कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदररम्मिणो जीवा बड़ा का कूटभाषिणः। कि यहाँ ना तो सत्य है, ना तप है, ना अंदर बाहर की पवित्रता है, ना दया है, ना तप है, और सभी अपने पेट को पालने के लिए धंधा कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने भी धंधा बना लिया है, वह भी कथा को अच्छे ढंग से नहीं कहते हैं, सिर्फ धन को ही महत्व देते हैं। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कूट भाषण करते हैं, योगी बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, ढोंग रचा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, साधु के कपड़े पहन लेते हैं और समाज में जा करके लोगों को भ्रमित करते हैं। काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशयः मूर्खाणां लक्षणं चेता तत्मुद्रा धरोहरम्। उन्होंने काष्ठ कंठी पहन ली, बढ़िया पीला वस्त्र ओढ़ लिया, बढ़िया दाढ़ी रखा ली और बाबा बन करके निकल गए और देखा कि गायत्री मंत्र तक नहीं आता है। लोगों को भ्रमित करते हैं, पाप के भागी बनते हैं, लेकिन अवसर को यदि उन्हें मिलता है तो भी उसका लाभ नहीं उठाते हैं। ठीक है, यदि भगवान की चरण शरण में जा रहे हो तो फिर भगवान की ओर बढ़ो, भक्ति भी अपने अंदर लाओ, अपने आचरण में भी कुछ परिवर्तन करो। लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, ये कलयुग का प्रभाव है। मैंने जब ये देखा महात्मा जी तो मैं बड़ी व्याकुल हो गई और मैं वहां से चली तो मैंने सोचा कि संतों के यहाँ जाने पर तो ये देखती हूँ, अब चलो कुछ गृहस्थों के यहाँ भी चलते हैं, उनके यहाँ क्या होता है। देखिए कथा बड़े श्रवण करना बड़े ध्यान से, अमृतमयी कथा है। यदि ये श्लोक हम आपको बोलेंगे, ये श्लोक आपको समझ में ना आए उसकी चिंता मत करना, क्योंकि श्लोक जो होता है यह मंत्र होता है, भागवत जी के ये मंत्र है और ये मंत्र अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जब ये कानों में जाते हैं तो ये अपना प्रभाव छोड़ेंगे, आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन मंत्र अपना काम करेगा। जब किसी को सर्प काट लेता है तो आप क्या करते हैं, जाकर के किसी जानकार के पास जाते हैं, वह सर्प को झाड़ता है, विष उतारता है। तो विष उतारने से मंत्र के प्रभाव से जब विष उतर जाता है तो फिर महाराज इसी प्रकार से ये भगवान के श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक हैं। जब ये श्लोक जाएंगे, इस मुखारविंद से निकलते हैं, तो जाकर के जब आपके कर्णपुटों में, कर्ण कुहर में घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, तो ये अपना प्रभाव छोड़ेंगे। इनका प्रभाव बहुत होता है, एक एक मंत्र ब्रह्म वाक्य है, शब्द ब्रह्म है ये। इसलिए इसका अर्थ भी हम आपको तोड़ तोड़ करके बताते जाएंगे, कहीं कोई आपको दुविधा नहीं होगी। बस आप अपने कानों को सजग रखिए। उस युवती ने कहा, हे महात्मा जी, मैं जब वहां से निकली और मैंने देखा कि अब क्या करें, कहां जाएं, तो ये सुनते हुए इस प्रकार से नारद जी भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे भी जीवन में मैंने भी ऐसा ही किया। भक्ति महारानी भी ऐसा ही सोच रही है। नारद जी कहते हैं मैंने भी इसी प्रकार गृहस्थों के घर में गया, गृहस्थों के घर में मैंने भी जाकर के देखा कि उनकी स्थिति क्या है। तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विकृणियो लोभा, दंपति ना चकलकनम। कि ग्रहों में जाकर के देखा तो गृहस्थ के यहाँ देवी जी की चलती है, सास को कोई पूछता नहीं है,
वृद्ध लोगों की उपेक्षा की जा रही है, उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती है, और सलाह ली जाती है तो सलाह लेने के लिए ससुराल से साले साहब आते हैं, उनकी सलाह मान्य होती है। घर के बुजुर्ग जो सलाह देते हैं उस पर अंतिम मोहर नहीं लगती है। जब भी कोई अंतिम मोहर लगती है, जब साले साहब ये कह देते हैं कि ये काम होना चाहिए, तब वह कार्य होता है। अन्यथा की स्थिति में तो बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। तो नारद जी कहते हैं मैंने भी यही देखा, और तो और क्या बताएं कि व्यक्ति अपने धन के लोभ में अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं। इस प्रकार से ना योगी न विसिद्धो ना ज्ञानी सत्क्रियो नरहा कली दावा नलिनाधम साधनम भस्मतां गतः। ये कलियुग रूपी दावा नल में सब कुछ भस्म हो गया है। ना तो कहीं योगी रहे, ना सिद्ध रहे, ना ज्ञानी रहे, ना कहीं पर कोई सत कर्म करने वाला मनुष्य दिखाई देता है। इस कलियुग रूपी दावा नल ने सब कुछ भस्म कर दिया है। यह सब देख करके मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। मैं वहां से चलता चलता मैंने सोचा कि चलो अब आगे चलते हैं। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जब मैं पहुंचा तो वहां पर मेरी मुलाकात भक्ति महारानी तुमसे हुई है। अब तुम भी अपना परिचय बताते हुए बताओ कि तुम यहाँ इस परिस्थिति में कैसे आई। भक्ति महारानी कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो में। तो ये मेरे पुत्र हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म तो हुआ है दक्षिण में। दक्षिण में भक्ति ज्यादा होती है, वहां के ब्राह्मण बड़े विद्वान होते हैं। मैंने द्रविड़ में जन्म लिया, कर्नाटक में पली पुसी, फिर वहां से आकर के गुजरात आई। गुजरात में मैं कुछ जीर्ण शीर्ण हो गई, और इसके बाद में वहां से आकर मैं वृंदावन में आई तो मेरे पुत्र तो वृद्ध हो गए और मैं युवती हो गई। हे महात्मा जी, अब आप ही बताइए कि मेरे ये पुत्र किस तरह से चेतना को प्राप्त होंगे, और कब मुझे, मैं कैसे अपने अंदर धैर्य धारण करूं जिसके पुत्र जो है बूढ़े हो और मैं युवती हूं। इस प्रकार से वह रो रो करके कहने लगी। तो तब नारद जी बोले हे देवी धैर्य रखो। बहुधा तब्बाक्येन दुख शांतिर भवेष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। भक्ति महारानी से कहा हे देवी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ प्रयास करता हूं। उन्होंने, नारद जी ने वहां पर गीता पाठ सुनाया, रामायण पाठ सुनाया, अन्य शास्त्र भी सुनाए, लेकिन कोई अंतर नहीं आया। वह अचेतन अवस्था में दोनों पुत्र पड़े रहे। ऐसे लग रहे थे जैसे 85 वर्ष के वृद्ध हो, बूढ़े। नारद जी ने सोचा कि अब क्या करें, काफी परेशान हो गए, तो वे वहां से चले, हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में जाकर के बद्री आश्रम में पहुंचे, और बद्री आश्रम में पहुंच करके उन्होंने वहां पर इधर उधर भटक रहे थे। किसी से भी कुछ पूछते, कोई बताता नहीं। आवाज गूंज रही, थोड़ा सा सुनो, गूंज रही। तो भक्ति, तो वहां पर नारद जी ने जाकर के वहां देख रहे थे कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे भक्ति महारानी के पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो। उसी समय उनकी अचानक सनकादिक ऋषियों से भेंट हो गई। सनकादिक ऋषियों से जब भेंट हुई तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा हे ब्राह्मण, आप यहाँ पर भटक रहे हैं,
ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे अंदर कोई व्याकुलता है, पूरा हाल बताइए। तब नारद जी ने पूरी बात बताई। नारद जी से उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम जाकर के सिर्फ एक काम करो कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। उस आयोजन को मैं कहूंगा, तब जाकर के तुम्हारे जितने भी जो भक्ति महारानी हैं, उनके दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त होंगे। जैसे ही वहां पर जाकर के नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के सानिध्य में सनकादिक ऋषियों से कथा श्रवण की और कथा श्रवण करने लगे। उसी समय भक्ति महारानी के दोनों जो पुत्र थे, वह दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो गए। और जैसे ही युवावस्था को प्राप्त हुए, युवावस्था को प्राप्त होकर के नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण निवसन्ति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्ति हरिरपि निजलोक सर्वथा तो विहाय प्रवसन्ति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। देखिए, इस संसार में वह निर्धन धन्य होता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है। एकमात्र भगवान की भक्ति होती है, वह निर्धन भी धन्य है, क्योंकि उसके लिए
हरि रपी निज लोक सर्वधातो विहाय। भगवान भी अपने लोक को छोड़ देते हैं और लोक को छोड़ करके प्रवसंति हृदय तेसाम, उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और भक्ति रूपी सूत्र के द्वारा बंध जाते हैं। बोलो भक्ति महारानी की जय। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा, हे महात्मा जी, यहाँ पर मुझे स्थान कहाँ है, मैं कहाँ पर बैठूं, मुझे भी स्थान दीजिए। तो महात्मा नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, तुम जाकर के भगवान भक्तों के हृदय के अंदर वास करो। तब से भक्ति महारानी अपने भक्त के हृदय में वास करती हैं। इस प्रकार से जब ये कथा सुनी तो कथा श्रवण करते ही सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, यह बताइए कि इस कथा से क्या लाभ है, इस कथा को सुनने से क्या होता है। भागवत कथा हम सुने तो क्यों सुने, इस सुनने से क्या फायदा है। पहले हम अपने लाभ की पहले आकांक्षा करते हैं कि हमें कोई लाभ मिलना चाहिए, तब हम ये काम करेंगे। यदि लाभ नहीं होगा तो हम वो काम नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को लाभ की चाहत होती है। इसी प्रकार से सूत जी महाराज ने ये प्रश्न इसलिए किया कि ताकि कलयुग जो आएगा तो कलयुग में लोगों को सबसे पहले यही मन में रहेगी कि हमें कोई लाभ मिलना चाहिए, तब तो हम कथा सुने, और लाभ नहीं मिलेगा तो हमारे कथा सुनने से क्या लाभ है। हमें अपना लाभ दिखाई देता है, तो ये सोच करके कलयुगी प्राणियों को ये इच्छा रहेगी। इसलिए उन्होंने ये पहले से ही भगवान सूत जी महाराज से पूछा कि सूत जी महाराज ये बताइए कि लाभ क्या होगा इस कथा से। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो सौनक जी, ध्यान से सुनिए, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ध्यान से सुनना परीक्षित जी, ठीक है ना। कथा समझ में आए, नहीं आए तो बताना अंत में कि हमें कथा समझ में नहीं आई आज। तो क्या कहा सूत जी महाराज से, सौनकादि ऋषि ने जब पूछा कि कथा से क्या लाभ है, तो सूत जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मनुष्य रात दिन पाप करता है, दिन भर पाप होता रहता है, मन से, वाणी से, शरीर से, क्रियाओं से लगातार पाप होता है। चूल्हा भी मैया घर में चलाती है, मतलब चौका वगैरह लगाती है, तो उसमें भी कई जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। कभी चूहा मारना, कभी छिपकली मारना, कभी कई प्रकार के बिच्छू, पता नहीं क्या क्या निकल आता है, घर में रोज मारना पड़ता है, मजबूरी है। चाहे दीपावली हो या दशहरा हो, कोई भी त्योहार हो, उस दिन भी कोई अगर जीव निकल आए तो तब भी हम मारने से नहीं चूकते हैं। फिर तो प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन में ऐसा होता है कि कई जीव मरते रहते हैं। तो ये पाप लगातार होता रहता है। अब इस पाप जो है करता रहता है व्यक्ति, सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये सप्ताह यज्ञ सुनने से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्रोध की अग्नि में व्यक्ति जल रहा है, रात दिन कुटिल कामनाएं हैं, मन में कई प्रकार के पाप आते रहते हैं। भले ही हम कथा श्रवण कर रहे हो, भले ही हम जाकर के पूजा कर रहे हो मंदिर में, लेकिन मन को कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि मन कैसा होता है, चंचल होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण वायुरिव सुदुष्करम, ये वायु के समान दुष्कर है, इसको पकड़ नहीं सकते हैं। पंच
पंचोग्र पापश्च छलदंभकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चिते ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ से सब कुछ, सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं इस कथा को श्रवण करने से। क्योंकि ये कथा कैसी है, ये कथा जो है मृत्यु को भी अवसर बनाती है, ये मृत्यु को भी अवसर बना देती है। ऐसी कथा कहीं संसार में नहीं है। डोंगरे जी महाराज कथा करते थे तो उनकी कथा में, वृंदावन में ये इतिहास है, आप पढ़ के देख सकते हैं। डोंगरे जी महाराज जब कथा करते थे, उनसे बड़ा कोई कथावाचक नहीं था पूरे भारत भूमि में डोंगरे जी जैसा। तो जब वो कथा करते थे तो एक व्यक्ति प्रतिदिन पंडाल में मरता था, पंडाल के अंदर एक व्यक्ति रोज मरता था। 7 दिन तक कथा होती थी, 7 दिन तक रोज मरता था व्यक्ति। मतलब कहने का ये है कि जो कथा होती है, इस कथा में भी यदि किसी व्यक्ति को, किसी संसार में कोई भी प्राणी यदि कथा श्रवण करते हुए यदि किसी को ऐसी गति प्राप्त होती है तो वह सीधा भगवान के धाम को जाता है। क्योंकि ये कथा कैसी है, आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग का मतलब होता है मृत्यु की कला। ये मृत्यु को अवसर बनाने वाली कथा है। और रामायण जो होती है ये आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब ये जीने की कला सिखाती है। और भागवत मरने की कला सिखाती है कि कैसे मरा जाए और कैसे मरते समय हमें जो है भगवान की प्राप्ति हो। इसलिए देखो, सत्संग में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें ये बात नहीं आएगी समझ में। ये बहुत शुभ होता है। भगवान की कथा श्रवण करते हुए यदि तुलसी दल हो, गंगा जल हो, भगवान की कथा का रसपान होता हो तो कितना सुंदर होता है। ये भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसने बड़े पुण्य किए होंगे, बहुत बड़ा पुण्य होगा, कोई पूर्वजों का कोई कृत्य होगा, उसकी वजह से उसे यदि कथा का श्रवण करते हुए ऐसी गति प्राप्त भी हो तो वह बड़ा मंगलकारी होता है उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि भगवान कैसे हैं, मंगल भवन या अमंगल हारी। भगवान अमंगल को नाश करने वाले हैं, मंगल को देने वाले हैं। और कई लोग होते हैं कि भागवत जी की कथा कराते हैं, गरुड़ पुराण कराते हैं, रामायण पाठ कराते हैं, रामचरितमानस का सम्मेलन कराते हैं पुण्यतिथियों पर। महाराज जी रासेनिया में भी आपके अतल सिंह जी ने कथा अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर करवाई। तो कथा हमेशा पावनकारी होती है। जो व्यक्ति ये दोष रखते हैं वो महापाप के भागी होते हैं। उनका समझ लीजिए कि वो अपनी विनाश को अपनी ओर बुला रहे हैं। यदि वो कथा से घृणा करते हैं, कथा से दूर रहते हैं और कथा को अमंगलकारी समझते हैं तो समझ लो कि उन्होंने न्योता दे दिया है अपने विनाश को। अपनी उल्टी गिनती उनकी शुरू हो जाती है जब वो कथा में दोष लगाते हैं। इसलिए ये कथा पावनकारी होती है, हमेशा मंगलमयी होती है। तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज ये बताइए क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कथा को सुन के मोक्ष को प्राप्त हुआ हो? कोई उदाहरण भी तो दो, हम कैसे मान ले? तुमने कहा कि पवित्र हो जाते हैं कथा सुनने से, आपने तो कह दिया व्यासपीठ पे बैठे हैं, आप कहेंगे कथा से पवित्र हो जाते हैं, कथा से मृत्यु भी अवसर बन जाती है। अरे बताओ तो किसकी बनी मृत्यु अवसर? किस व्यक्ति की मृत्यु को अवसर बना दिया गया? किसके पाप नष्ट हुए हैं? कोई उदाहरण है? सूत जी महाराज कहते हैं, राजन सौनक जी ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्यतनामुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्म
ब्रह्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। देखिए, तुंगभद्रा का मतलब होता है, तुंग माने होता है अतिशय कल्याण करने वाला, अतिशय, और भद्रा माने होता है कल्याण, भद्र माने कल्याण, जो कल्याण करने वाली जो नदी होती है उसको तुंगभद्रा नदी कहते हैं। आत्मदेव का मतलब होता है ये आत्मा, जो जीवात्मा परमात्मा हमारे हृदय में अंगुष्ठ रूप से विद्यमान है, वह परमात्मा क्या है? आत्मदेव है। स्रोत स्मार्त निष्णांतो द्वितीय एव भास्करः। वह आत्मदेव जो ब्राह्मण थे, स्रोत स्मार्त निष्णांतो, वह वेद पुराण के बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता ब्राह्मण भगवान के रूप में होता है। ये संसार का, इस भूमि का देवता होता है ब्राह्मण, इसलिए उनको भूदेव कहा गया है। तो यहां पर आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं, वह इतने शांत चित्त हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ब्राह्मणत्व को कभी हानि पहुंची हो। आत्मदेव जी बड़े सब प्रकार से सब कुछ संपन्न थे, लेकिन बस एक कमी थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए पुत्र के वियोग में हमेशा रहते थे। तो उन्होंने जहां भी गांव में जाते तो लोग उनको जो है देख करके कहते कि इनके पुत्र नहीं है, इनकी तो शकल देखना भी पाप है, ऐसा सोचते, कई आरोप प्रत्यारोप लगाते। आत्मदेव जी दुखी होकर के बेचारे वन में गए और जा करके आत्महत्या करने लगे, तुंगभद्रा नदी में कूदने लगे। एक महात्मा जी आए, उन्होंने पकड़ लिया। अरे अरे क्या करते हो ब्राह्मण देवता, ये तो महापाप है, ऐसा मत करो। आत्मदेव जी को पकड़ लिया। पकड़ते ही आत्मदेव उन महात्मा जी के चरणों में गिर गए और गिर करके रोने लगे। हे महात्मा जी, मुझे मर जाने दो, इस जीवन को व्यर्थ ही मैंने धारण किया है, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। महात्मा ने कहा, बेटा रोते क्यों हो, कोई बात बताओ, तुम रोते हुए अपने शब्दों को ठीक ढंग से कह नहीं पा रहे हो, कृपया शांति पूर्वक मुझे बताओ कि तुम्हें बात क्या है, क्यों रो रहे हो इतना ज्यादा, क्यों व्याकुल हो। आत्मदेव जी कहने लगे, महात्मा जी, कथम रोदसी विप्रम तम। आत्मदेव जी कहते हैं, आत्मदेव से कह रहे हैं, कथम रोदसी विप्रम तम काटे चिंता गलीयसी वद त्वं सत्वरम महम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण कहो। आत्मदेव जी कहने लगे, क्या बताऊं महात्मा जी, किम ब्रवीम रुसे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीय पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। हे महात्मा जी, मेरे कोई पुत्र नहीं है और पुत्र ना होने की वजह से मेरे पूर्वज श्राद्ध के जल को गर्म गर्म आंसुओं को डाल करके पीते हैं। हे महात्मा जी, ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मैं श्राद्ध करने वाला मेरे घर में आगे उत्पन्न हो, मेरा वंश आगे बढ़े। मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। दिग्जीविनम प्रजाहीनम दिग्जीविग्रहम चा प्रजा विना दिक्कुलम दिग्धनम
चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना। हे महात्मा जी, ऐसा जीवन किस काम का जिसके घर में कोई बालक ना हो, बालक किलकारी ना देता हो। जिस घर में कोई बालक नहीं होता है वह घर तो जंगल के समान है, वन के समान है। हे महात्मा जी, इस धन का क्या करूंगा। जिस घर में संतति नहीं होती है, धिक्कार है ऐसे धन को, धिक्कार है ऐसे कुल को, धिक्कार है ऐसे धन को, धिक्कार है ऐसे जीवन को। पालित माधीनु सर्वथा बंध्या भवेतु यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। हे महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, जो गाय मैं पालता हूं वह गाय बांझ हो जाती है। जिस तुलसी के बिरवे को मैं लगाता हूं वह तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है। जो फल मैं लाता हूं बाजार से वह फल भी सड़ जाता है। निर्भाग्यापत्यस्य किम तो जीवितेन में, मैं ऐसे जीवन को क्या करूं रख करके। प्रभु मुझे मर जाने दीजिए, मुझे इस जीवन का, इस संसार में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। कहते हैं महात्मा जी ने कहा, बेटा इतने दुखी मत हो, तुम्हारे भाग्य की लकीरें मैंने पढ़ ली है, मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा को पढ़ लिया है। तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर एक पावर होती है, एक पावर होती है। क्या पावर होती है? उसको कहते हैं इत्युक्तासरुद तद्राक्षरमालां चवाच्यवास योगवां सर्वज्ञात्वा यतिः प्रमुचे सविस्तरम्। जो यति होता है, जो महात्मा होते हैं, देखो महात्मा जो होते हैं वास्तविक रूप में, थोड़ा स्लो कर दो महाराज, थोड़ा स्लो, ये तो जो महात्मा होते हैं वो देखते ही समझ जाते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने मस्तक की लकीरें पढ़ कर ये समझ लिया कि आत्मदेव तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे इस जन्म की तो क्या कहे, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। इसलिए तुम पुत्र की कामना मत करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि पुत्र सुख नहीं। यदि पुत्र हुआ, पुत्र होता कहीं वो बिगड़ गया होता, कहीं शराब पीने वाला होता, कहीं जुआ खेलने वाला होता, तो नरक बन जाता जीवन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, क्या काम के थे? रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, क्या काम के थे? इतने पुत्र भी हो, लेकिन पुत्र यदि होते हुए भी पुत्र का काम ना कर सके तो क्या काम का? पू माने होता है नरक, और त्रा माने जो नरक से हमें मुक्त कर दे। पू का मतलब होता है पुत्र, पुत्र मतलब पू, जो पू माने नरक, और पू माने होता है नरक, और त्रा माने त्रास, त्रास माने दुख से जो दूर करा दे, उसको पुत्र कहते हैं। जो हमारे संसार में हमें भगवान की ओर ले जाए, हमें भक्ति की ओर बढ़ा दे, हमें जो है श्राद्ध करे, हमारा पिंड दान करे, उसको कहते हैं पुत्र। जो श्राद्ध न करे वो पुत्र का किस काम का? जो अपने पिता को, अपने पूर्वजों को सुख शांति ना पहुंचा पाया, वह पुत्र पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। पुत्र तो कहा गया है कि पुत्र वह होता है जो बिना कहे यदि कर देता है तो उसको कहते हैं उत्तम, जो कहने पर करे वो मध्यम, और जो कहने पर भी ना करे वह अधम पुत्र होता है। इसलिए पुत्र की कामना मत करो यदि पुत्र तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं।
अब तो आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव ने सिर पटकना शुरू किया, महाराज यदि आपने पुत्र नहीं दिया तो मैं यहीं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। सुनो विप्र ने से कहा तो कहते हैं, आत्मदेव ने कहा भवेकेन भवेत किमे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत जाम्य हम प्राणास्तदग्रे शोक मूर्छितः। मैं यही प्राण पटक पटक के प्राण दे दूंगा, तो सिर पटक पटक करके प्राण दे दूंगा यदि तुमने मुझे पुत्र नहीं दिया। कैसे भी दो, विवेक से दो, भक्ति दे दो, मुझे पुत्र ही चाहिए। और यदि मैं यहां मर गया तो महाराज जांच होगी तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं मर रहा हूं, तुम चश्मदीद गवाह हो, और जो गवाह होगा वह पकड़ा जाता है कि तुम्हारे सामने ही मरा तो कैसे मरा। पुलिस की जांच आएगी, सिपाही आएंगे, पकड़ लेंगे और तुम्हारे ऊपर आप, हम तो मर रहे, हमें क्या दिक्कत है, मरना हमें वैसे ही है। आत्मदेव जी बोले कहां से कहां जी आफत आ गई, अच्छे भले जा रहे थे, इसको कहां से कहां पकड़ लिया, अब मैं कहां से पुत्र दूं, इसके भाग्य में ही पुत्र नहीं है।